ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 मॉडल्स ऑफ बाइक्स। कि कोई बाइक मैन्युफैक्चरर है, वो बाइक्स के 2 मॉडल्स बनाता है, मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई। मॉडल एक्स टेक्स ए 6 मैन आवर्स टू मेक पर यूनिट। देखिए ये क्या है, बेसिकली एलपीपी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एलपीपी के क्वेश्चंस जो अब तक आपको दे रखे होते थे वो इक्वेशंस दे देता था और आपसे क्या करवाता था, उनको सॉल्व करवाता था। बट यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आपको इक्वेशंस भी खुद बनानी है और उन्हें सॉल्व भी खुद करना है। तो मैं जनरली डाटा को लिखता हूँ कि यहाँ पर देखिए टेबल में एक टेबल टाइप बना देता हूँ, इससे क्लियर होगा। 2 तरीके के मॉडल वो बना रहा है, मॉडल एक्स और मॉडल वाई। 2 तरीके की बाइक मैन्युफैक्चर कर रहा है और यहां पर बाइक में उसने 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, टाइम और मनी। आप ध्यान से देखें तो मॉडल एक्स टाइप की जो बाइक है उसको बनाने में 6 मैन आवर्स लगते हैं और मॉडल वाई टाइप की में 10 मैन आवर्स लगते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम टाइम हमारे पास यहां पर दे रखा है, मैक्सिमम टाइम जो है हमारे पास वो कह रहा है 1 वीक में 450 आवर्स होते हैं। इस बाइक को बनाने में 6 घंटे लग रहे हैं, इस बाइक को बनाने में 10 आवर्स लग रहे हैं और दोनों बाइक्स को बनाने के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 450 अवेलेबल है। फिर इसके बाद वो कह रहा है हैंडलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट आर, आप यहां पर कॉस्ट लिख सकते हैं, यू कैन से कॉस्ट। तो मॉडल एक्स पर जो खर्चा आता है वो 2000 रुपये, 2000 रुपीज पर यूनिट, और मॉडल वाई पर 1000 रुपीज पर यूनिट खर्चा आता है। और वो कह रहा है कि द टोटल फंड अवेलेबल फॉर दिस पर्पज इज ₹80,000, और इसके लिए हमारे पास जो मैक्सिमम मनी है वो 80,000 रुपीज हम खर्च कर सकते हैं। और अब वो आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई आर रुपीज। मॉडल एक्स पर प्रॉफिट होता है 1000 रुपए का और मॉडल वाई पर 500 रुपए का। अब वो एलपीपी से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है, तो पहले तो हम मानेंगे लेट एक्स नंबर ऑफ मॉडल एक्स बाइक प्रोड्यूस्ड and y number of model y bike produced। मैंने मान लिया कि हमारे पास x, जो मॉडल x वाली जो बाइक है वो x प्रोड्यूस हुई हैं और ये y प्रोड्यूस हुई हैं, एंड z denotes the objective function ऑफ प्रॉफिट। और हमने मान लिया कि z क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रॉफिट के लिए। सो z इज इक्वल टू, तो z किसके बराबर होगा, आप देखो मॉडल x की बाइक पर 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक बाइक पर। हमने कितनी बनाई है, x बनाई है, तो x पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा 1000x। मॉडल y की बाइक पर 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हमने बनाई है y, तो यहां से 500y प्रॉफिट होगा, यहां से 500y, यहां से 1000x, और टोटल प्रॉफिट z है हमारा। अब हम बनाएंगे सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। आप देखो जरा, मॉडल एक्स की एक बाइक में 6 मैन आवर लगते हैं, हमने बनाई है एक्स, तो कितना टाइम लगा होगा
6x आवर्स लगे होंगे। मॉडल y की में लगते हैं 10 आवर्स। एक में हमने बनाई है y, तो टाइम लगा होगा 10y, और दोनों के टाइम को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 450 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो जाए। इसके बाद मॉडल X की बाइक पर जो कॉस्ट आती है वो 2000 रुपए आती है एक पर। हमने बनाई है X, और 2000X जो है कॉस्ट आई होगी उन पर। मॉडल Y पर आती है 1000 रुपए। हमने बनाई Y, दोनों का जो खर्चा है वो ज्यादा से ज्यादा 80,000 हो सकता है या उससे कम ही रहना चाहिए। और x और y जो दोनों हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, 0 या उससे बड़े होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, नंबर ऑफ बाइक्स हैं। अब ये नॉर्मल एलपीपी प्रॉब्लम बन गई। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। आप इसको देखो, इसको ना थोड़ा न्यूट्रल कर लेते हैं, 100 कॉमन लेके पूरा कर निकाल दो यहां से, तो ये बन जाएगा 20x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 800 एंड x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों का ग्राफ बना लो। ग्राफ ऑफ 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 450। इक्वेशन का ग्राफ बनता है, ना कि इनइक्वालिटी का। तो बनाइए जरा, ग्राफ के लिए क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। x को 0 तो y आएगा 45, y को 0 रखोगे तो x आएगा आपका, दिस विल बी, यहां पर आएगा 75। और इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 800। इधर x इधर y, x को 0 तो y 80, y को 0 तो x 40। बस अब पेयर्स मिल गए तो ग्राफ हम बना सकते हैं। एक्चुअली जो वैल्यूज हैं वो काफी बड़ी जा रही हैं, तो आप एटलीस्ट 10-10 का इंटरवल लेना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। x0 y 45, तो 40 यहां पर है तो सम 45 यहां पर होगा। इसके बाद x 75 y 0, तो यहां पर ये 80 ये 75 मिला दो और लाइन बना दो। थोड़ा इससे ही पास करवाना स्केल का यूज करके। दिस इज द ग्राफ ऑफ 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 450। इसके बाद x0 y 80 यहां पर होगा, ओके, x 40 y 0 यहां पर। अब आप चेक कर लें फिजिबल रीजन को। तो देखो, फिजिबल रीजन को चेक करने के लिए हम ओरिजिन को पुट करेंगे यहां पर 6x प्लस 10y, और केवल इनइक्वलिटी वाला साइन ले लो और x और y की जगह ओरिजिन पुट कर दो। 0 प्लस 0 इज लेस देन 450। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। तो इस वाली लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। ऐसे ही यहां पर करेंगे, 0 प्लस 0 इज लेस देन 800। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली ये बात सही है। तो इसका भी रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, और x और y ग्रेटर देन 0 हैं, तो यहां पर आप देखो भाई, यहां पर 0 रखोगे, 0 इज ग्रेटर देन 0, बात गलत है। तो इसका जो y एक्सिस है अवे फ्रॉम ओरिजिन, और इसका भी इस तरफ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है? ये वाला पार्ट फिजिबल रीजन बन रहा है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम देखें, ये है और ये है। ये तो है 0 0, ये है 40,0,
और ये है हमारा 0,45। केवल ये पॉइंट हमारे पास नहीं है तो इसको और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों लाइंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। आप देखें बड़ा इजी है, केवल सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया। 14x इज इक्वल टू 350, 350 बाई 14, x 25, x को 25 रखोगे तो क्या आएगा, इधर ले जाओ 800 माइनस 500, y इज इक्वल टू 300 या फिर 25,30, ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद अब हम इनको नाम भी दे दो कुछ, O A B C, Z एट 0,0, तो वो तो सिंपल है, 0 प्लस 0 इज 0। Z एट A यानी 40,0, तो यहां रखेंगे 1000 इंटू 40 प्लस 0 यानी कि 40,000। सभी पर वैल्यूज निकाल लो। Z एट B यानी कि 25,30, सो 1000 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 500, ये तो हो गया 25,000 और ये हो जाएगा आपका 15,000 यानी कि 40,000। इसके बाद Z एट C यानी 0,45, सो ये तो 0 हो गया, 45 इंटू 500, 22,500। तो Z मैक्सिमम किस पर आ रहा है, Z मैक्सिमम इन दो पॉइंट्स पर आ रहा है। तो या तो मैन्युफैक्चरर मॉडल X 25 बनाए और मॉडल Y 30 बनाए तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, या फिर केवल मॉडल X के 40 पार्ट्स बनाए। तो आप लिखेंगे Z इज मैक्सिमम एट 40,0 एंड 25,30 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 40,000। तो पहले आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने हैं एंड आफ्टर दैट नॉर्मल प्रोसीजर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।